छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पहली ऐसी कांग्रेस सरकार है जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इस सरकार का कार्यकाल भले पूरा हो गया हो, मगर चुनौतियां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने अब भी कम नहीं है। एक तरफ जहां उनके सामने विरोधी दल बीजेपी चुनौती बनकर खड़ा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के भीतर से भी उन्हें चुनौतियां मिल रही हैं। कांग्रेस के भीतर दावेदारों में बेचैनी है, तो वहीं बीजेपी लगातार बघेल पर हमलावर है। दूसरे धर्म से जुड़े मामले से लेकर हिंदुत्व जैसे मुद्दे हैं जिनके जरिए बीजेपी भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश में जुटी है। वहीं कांग्रेस के अंदर भी बघेल के खिलाफ आवाज उठ रही है। ये वो लोग हैं जिनको अपना टिकट कटने का डर सता रहा है। राज्य में बीजेपी ने भूपेश बघेल पर कई आरोप लगाए हैं। शराब घोटाला, रेत घोटाला, कोयला घोटाला, गोबर खरीदी और गोठान योजना में बड़े पैमाने पर घोटाले होने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही आदिवासी इलाकों में बीजेपी हिंदुत्व और मतांतर को बड़ा मुद्दा बनाकर चल रही है। बीजेपी ने हिंदुत्व, मतांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर भूपेश बघेल सरकार पर हमले बोले हैं और उनकी हिंदू विरोधी छवि बनाने की कोशिश की है। वहीं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में घोटाले किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये ऐसे मामले हैं जो कांग्रेस और भूपेश बघेल के लिए चुनौती बने हुए हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से की गई कार्रवाई भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली है। कई नेताओं और अधिकारियों के यहाँ दबिश भी दी गई थी, जिसमें करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। इसके अलावा एजेंसियों ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इन सब मामलों को लेकर बीजेपी कांग्रेस सरकार पर भ्रष्ट होने के आरोप लगाते हुए घेरने में लगी है। एक तरफ जहां बीजेपी पूरी तरह भूपेश बघेल पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस के अंदर भी कई ऐसे नेता हैं जो भूपेश बघेल के लिए चुनौती बने हुए हैं। पिछले दिनों कैबिनेट में हुए बदलाव के बाद भी उनके खिलाफ विरोधी स्वर उठे थे, लेकिन इन सबको शांत कर दिया गया। आगामी विधानसभा चुनाव में कई मौजूदा विधायकों के टिकट कटने की संभावना बताई जा रही है, जिसको लेकर कई दावेदार मोर्चा खोलने का मन बना रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भूपेश बघेल ने जमीनी स्तर पर अपने को मजबूत बनाया हुआ है। विधायकों के साथ उनकी नजदीकियां भी है। साथ ही राज्य के हर हिस्से से वो अच्छी तरह से वाकिफ हैं। उन्होंने राज्य की सभी विधानसभा सीटों में भेंट मुलाकात के जरिए दौरा किया है। बीजेपी भले ही बघेल पर हमले कर रही हो, लेकिन इसका कोई ज्यादा असर उन पर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह तय होगा कि बघेल के सामने आखिर बड़ी चुनौतियां क्या-क्या सामने आती हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसी की सक्रियता बढ़ती है, तो उनके लिए भी बड़ी चुनौती के साथ मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सहारा समय डिजिटल।